के पास पड़ी है, भूदान यज्ञ कमेटी के पास पड़ी है, मगर उसे बांटने की कोई सुनिश्चित रणनीति नहीं बन पा रही है। उसके बारे में क्या हो सकता है? दूसरा ये है कि जो सवेरे से चर्चा चल रही है कि जिन लोगों के पर्चे हैं भी, वो दबंगाई के चलते वहां पर कब्जा कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके नाम से जमीन है, पर्चे हैं, यहाँ तक कि वो रसीद कटा रहे हैं हर साल, और 20 साल से या 22 साल से उनकी रसीदें कट रही हैं। दूसरा जो मैं बात रखना चाहती हूँ वो है जन आंदोलनों की राष्ट्रीय समन्वय जो बिहार में काम कर रहा है अलग अलग संगठनों को साथ लाने का, वो उनके कुछ अनुभवों पर, और उसमें हमारे ही इलाके में एक भूमि अधिग्रहण है, उसका मैं बात बताना चाहती हूँ। हालांकि कुछ लोग जानते होंगे, मतलब हम लोग खुद उस तरह की परिस्थिति से नहीं जूझ रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे आंदोलन संगठन हैं जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उसकी बात रख रही हूँ। वो है कि फारबिसगंज, शायद आप लोगों ने सुना हो, अररिया जिले का एक छोटा शहर है नेपाल सीमा में। वो अचानक से न्यूज में आया क्योंकि टीवी पर दिखाया गया कि बहुत ही खराब तरह से पुलिस ने वहां पर लोगों के संग, आम लोगों के संग व्यवहार किया, जिसमें उन्होंने गोलियां चलाई और 4 लोग मारे गए। और उन्हें इतना छोटा बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में था, और वो माँ उसको लेकर के अस्पताल से लौट रही थी एक रोड पर, और फिर उस रोड पर गोली क्यों चली उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि एक जमीन का टुकड़ा था जो 1980 में के दशक में अधिग्रहण किया गया था सरकार द्वारा बियाडा में, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, कि उस इलाके के विकास के लिए। उसके बाद वो जमीन ले ली गई किसानों से, कईयों को मुआवजा मिला, कईयों को नहीं मिला, बल्कि बहुत बड़ों को नहीं मिला, और वो वहाँ जमीन पड़ी रही, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। उस जमीन पर मैप में अंकित एक रोड थी, वो रोड जारी रही कई सालों तक क्योंकि उस जमीन का कोई इस्तेमाल किया नहीं जा रहा था, बस लोगों को वहां से भगा दिया गया था। और वो चालू रास्ता है जो मैप में अंकित था। जब इधर कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, वो जमीन दी गई एक कंपनी को, औरो सुंदरम नाम की एक कंपनी को दी गई, जिसमें रूलिंग पार्टी के एक एमएलसी का भी हाथ था, और वो नामी गुंडे हैं उस इलाके के। तो वो जमीन दी गई, उसके बाद उस जमीन पर रोक लगा दिया उन्होंने, दोनों तरफ से दीवार बना दिया, और हम सब देखते रहे ये सब चीजें होते हुए। दोनों तरफ से दीवारें बन गई और उस रोड पे जाना लोगों के लिए बंद हो गया। वो मतलब अपने गांव से दूसरी तरफ जाने के लिए उनको लगभग 4 किलोमीटर अपने बाजार के लिए जाना पड़ता था। उनका ये कहना था कि ये दीवार तोड़ देनी चाहिए और हमें बीच में से रास्ता देना चाहिए, आप कंपनी लाइए, कंपनी लाने में दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरफ कंपनी चलेगी, बीच में से हम आएंगे जाएंगे। मगर वो बात सुनी नहीं गई। एसडीओ को कई बार उन्होंने पिटीशन किया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और वो बार बार इस बात का हवाला देते रहे कि मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और एक दिन वहां के लोगों ने इस सारी प्रक्रिया से त्रस्त होकर तय किया कि हम ये दीवार तोड़ देंगे। उन्होंने जाकर वो दीवार तोड़ दी। उसकी प्रतिक्रिया उस समय नहीं हुई, ये दिन में 1-1:30 बजे की बात है, मगर शाम में 4 बजे हमारी एसपी और पुलिस गाड़ियां वहां पहुंची, और वहां पर उन लोगों पर फायरिंग हुई जिसमें वो बच्चा और उसकी माँ थे, जो अन्य कारणों से उस रोड को इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि दीवार टूट गई। लोगों को पता चला कि दीवार टूटी तो रास्ता चालू है। तो ये अभी जितनी भी बातें स्टैंडिंग कमेटी में हुई है और उन्होंने बताई, मतलब जो हमारे सरकार के ही नुमाइंदे, हमारे सांसदों ने बताई, हर चीज का उसमें उल्लंघन है। प्राइवेट पर्पज के लिए वो लैंड एक्वायर की गई, उसके बाद उस पर पूरा ये जो गठबंधन था, एक नेक्सस था, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वहाँ के एमएलसी थे जिनको और लोगों से संरक्षण था, पुलिस थी, प्रशासन था, सब लग गए, और उस एक छोटी सी घटना का ये अंजाम हुआ कि वहाँ पर ये लोग मारे गए। और आज भी वहाँ मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ पर एक जांच आयोग बनाया गया जिसे फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। मैं ऐसे बहुत सारे मतलब खून हुए ऐसे नहीं, मगर ऐसे अलग अलग जगह बहुत सारी किस्से हैं जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बीच में बिहार में उठ रहे हैं। चाहे वो नबीनगर का थर्मल पावर प्लांट हो, जिसमें अभी रेलवे और नबीनगर थर्मल पावर अथॉरिटी मिलकर के जमीन ले रही है जबरदस्ती, या वो मुद्दा एस्बेस्टस फैक्ट्री का हो जहाँ झूठ बोलकर निजी कंपनी ने जमीन ले ली। मगर सब जगह ये साफ है कि एक तरफ सरकार वो जमीन नहीं दिला पा रही जो गरीब मजदूर की है, मगर दूसरी तरफ वो जमीन लेने को तैयार है जिससे लोगों के पास थोड़ी भी आय और जीविका और एक इज्जत की जिंदगी है। तो यहाँ जो भी जनसंसद के प्रस्ताव है, हमारा संगठन कम से कम उससे धन्यवाद।